औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास। आज यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन का तर्जमा करना है हमें। उससे पहले हमें पता होना चाहिए असल में ड्रग एडिक्शन है क्या। ड्रग्स कहते हैं मंशियात को, एडिक्शन कहते हैं उसका आदी होना या उसकी लत लग जाना। इस यूनिट में नशे के आदी होने के नुकसानात और उसको ठीक कैसे किया जाता है और उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इसका कुछ इस तरह से है। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। ड्रग जो है वो नशे को कहते हैं, एडिक्शन आदत या लत को, कॉमन आम, प्रॉब्लम मसला, ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम दुनिया का, टुडे आज। तो तर्जुमा इसका कुछ इस तरह से है बच्चों, आजकल नशे की लत दुनिया भर में एक आम मसला है। नेक्स्ट लाइन है, देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। मैनी फॉर्म्स बहुत सी शक्लें हैं ड्रग एडिक्शन नशे की लत की। डेंजरस होता है ख़तरनाक, एब्सोल्यूट होता है मुकम्मल तौर पर, डिपेंडेंस होता है उस पर इंसार करना। तो इस लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि नशे की लत की कई सूरतें हैं या कई शक्लें हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इन पर मुकम्मल तौर पर इन्हसार करना है। अगला है इसका लाइन, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग कॉज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। लॉन्ग टर्म होता है ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, यूज़ ऑफ ड्रग कॉज वजह, परमानेंट मुकम्मल तौर पर, मेंटल दिमागी, एंड फिजिकल सिकनेस जिस्मानी बीमारी। यानी कि इस लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर जहनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, कुछ किस्म की मंशियात, दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो कि जिस्म और दिमाग के लिए इंतशार का बाइस बनती हैं। उसमें शामिल है हेरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, वैलियम, कोकीन एंड अल्कोहल। यानी कि इनमें से जो बहुत सी किस्म की ड्रग्स हैं वो हमारे जिस्मानी और दिमागी इंतशार का बाइस बनती हैं। उनमें हीरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, वैलियम यानी कि गोलियां, कोकीन एंड अल्कोहल शामिल हैं। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नशे की लत के असबाब माहौलियाती अवामिल हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स माहौलियाती अवामिल, कॉज्ड होता है असबाब या वजूहात। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. Domestic background घरेलू पस मंज़र, troubled होता है मुश्किल, environmental factors माहौलियाती अनासिर या अवामिल, drug addictions नशे की आदत, bad peer influence बुरे लोगों की असरात, कंपनी यानी कि बुरे दोस्तों के असरात। अब इस लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, कुछ अहम माहौलियाती अवामिल जो कि नशे की लत का सबब बन सकते हैं, वो हम उम्र लोगों के असरात और परेशान कुन घरेलू पस मंज़र है। When young people remain in bad company and do experiment in the name of adventure, they may fall prey to addiction. Young people, नौजवान लोग, remain रहना, in bad company बुरी सोहबत में, experiment तजुर्बात, name of adventure मुहिम जोई के नाम पर, may fall prey शिकार बनते हैं, to addiction मंशियात का। तो इस लाइन का तर्जुमा है कि जब नौजवान लोग बुरी सोहबत में रहते हैं और मुहिम जोई के नाम पर तजुर्बात करते हैं तो वो शायद
निर्मंशियात का शिकार हो जाते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकनेक्टेड with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से बचने के लिए या फरार हासिल करने के लिए नशे की लत इख्तियार कर लेते हैं। एस्केप होता है बचना, रिजोर्ट होता है इख्तियार करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ। The most important measure to taken in this regard the rehabilitation and recovery of a drug addict। ड्रग एडिक्ट कहते हैं नशे को। मेजर होता है एकदम इम्पोर्टेंट अहम। रिगार्ड इस सिलसिले में रिहेबिलिएशन, रिगार्ड होता है इख्तियार करना, रिहेबिलिएशन बहाली, रिकवरी होता है सेहतियाबी। तो इस लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, कुछ अहम इक़दाम जो इस सिलसिले में किए जाते हैं वो नशे का इलाज और उसकी सेहत की बहाली है। मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसिडर इट a taboo to share their problem with others। टैबू कहते हैं हराम या ममनू समझना। शेयर का मतलब शेयर ही होता है। देयर प्रॉब्लम्स, उनकी मसाइल, अदर्स दूसरों को, फैमिलीज ख़ानदान, फ्रेंड्स दोस्त, इंक्लूडिंग शामिल होना। पाकिस्तान एडिक्ट्स जो होते हैं वो नशे कहते हैं। बहुत से ममालिक में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, नशे उस का ख़ानदान और उसके दोस्त इस मसले के बारे में बात करना या लोगों से शेयर करना हराम समझते हैं। दे फील एम्बेरेस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। वो इस बारे में शर्मिंदगी, वो इस डर से इस बारे में बात करने से परेशान होते हैं कि कहीं उन्हें ख़ानदान से बाहर ना कर दिया जाए। दिस नॉट ओनली मेक द क्योर डिफ़िकल्ट, ये ना सिर्फ सेहत की इलाज को मुश्किल बनाते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि ज़्यादातर केसेस में या ज़्यादातर हालतों में द एडिक्ट्स डाई, जो नशई है वो मर जाता है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग, यानी कि वक्त पर इलाज और बेपेशा वराना राय के बगैर मर जाते हैं। दोबारा इस लाइन का मैं तर्जुमा आपको बताती हूँ वर्ड टू वर्ड। ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बल्कि बहुत सारी हालतों में नशे बर वक्त इलाज ना होने और पेशा वराना राय के बगैर मर जाते हैं। Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts। इसके कंट्रोल और सेहतियाबी के अमल के लिए बहाली के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं। प्रोसेस होता है अमल, रिकवरी होता है किसी चीज़ की सेहतियाबी या बहाली, ठीक है। रिहेबिलिटेशन सेंटर बहाली के मराकज़। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। इन मराकज़ में कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तबई इमदाद, गाइडेंस और रहनुमाई को कहते हैं, प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है। तो इस लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तबई इमदाद और रहनुमाई फराहम की जाती है। ड्रग एब्यूज़र देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर, यानी कि ड्रग्स के जो आदी हैं उनको इसलिए प्रॉपर होता है। एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फ्रॉम देम। इसका तर्जुमा कुछ है कि नशइयों को मंजूर शुदा बहाली सेहत के मराकज़ में ले जाना चाहिए जहां उनके लिए मुकम्मल इलाज या मुनासिब इलाज और दवा मौजूद हो।
या मौजूद होती हैं। हाउएवर, ताहम, दिस रिक्वायर्स रैपिड identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victim with the team of the centers। ताहम इसमें नशे की लत की फौरी शनाख्त की ज़रूरत होती है, यानी कि कौन सा नशा किया हुआ है उसकी ज़रूरत है शनाख्त की, और जो नशेई है उसका मुकम्मल ताउन शामिल है कि वो डॉक्टर्स के साथ मुकम्मल ताउन करे। इन टीम्स सेंटर्स के, इन मराकज़ की टीम के साथ नशेई का मुकम्मल ताउन भी होना चाहिए। दोबारा से मैं इस लाइन का तर्जुमा कर देती हूँ। ताहम इसमें नशे की लत की फौरी शनाख्त की ज़रूरत होती है और इन मराकज़ की टीम के साथ मुतासरीन का मुकम्मल तौर पर ताउन शामिल होना चाहिए, यानी कि ये जो नशेई हैं वो डॉक्टर्स के साथ, यानी कि इन मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करें। द अदर फैक्टर दैट contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling। दूसरा अंसर जो नशे के शिकार की आबादकारी में मदद करता है वो मुनासिब पेशावराना राय है। काउंसलिंग कहते हैं पेशावराना राय। फैक्टर्स होता है आंसर रिहैबिलिएशन, मतलब दोबारा यानी कि आबादकारी या सेहत याबी वगैरह। विक्टिम कहते हैं शिकार होना को। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम, यानी कि इसका मतलब है जितनी जल्दी, सूनर होता है जल्दी, जितनी जल्दी मशवरा लिया जाए नशा उतनी ही जल्दी नशे के शिकार के लिए उतना ही बेहतर है। बेटर होता है बेहतर, सूनर होता है जल्दी। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग एब्यूज़र इज रिहैबिलिटेड बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ अ रिलैप्स, यानी कि इस लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है। नशेई के दोबारा नशे की तरफ रुजू करने के ख़तरात की वजह से पेशावराना राय का मशवरा मरीज़ की बहाली सेहत के बाद भी जारी रहना चाहिए, यानी कि नशे अगर ठीक भी हो जाए तब भी उसकी काउंसलिंग करते रहना चाहिए। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड मस्ट कंटिन्यू टू critically watch and counsel the victim for the better motivation and adjustment। एडजस्टमेंट होता है इंज़बात, मोटिवेशन होता है किसी के लिए तहरीक या तरगीब करना, कंटिन्यू जारी होता है, क्रिटिकली होता है यानी कि बड़े ही उससे तनकीदी नज़र से। ठीक है, तो इस लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है। डॉक्टरों, ख़ानदान और दोस्तों को उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और मरीज़ को बेहतर तरगीब और इंज़बात का मशवरा देना जारी रखना चाहिए। Drug addiction is really a very serious threat to any society। नशे की लत किसी भी मुआशरे के लिए हकीकत में एक बहुत ही संगीन ख़तरा है। थ्रेट कहते हैं ख़तरे को, सीरियस होता है संगीन या कि बड़ा ही सीरियस किस्म का। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। 5 मिलियन होते 50 लाख। सिर्फ पाकिस्तान में 50 लोग जो हैं तकरीबन नशेई हैं यानी कि नशे के आदी हैं। एडिक्ट्स अंडरगो होता है अमल से गुजरना। न्यूमरस बहुत सारी, इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि नशेइयों को बहुत सारी मुआशी, मुआशरती और सेहत की मसाइल से गुजरना पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड have been trying eliminate drug addictions
from society, but still more effort are needed to completely wipe out। तमाम दुनिया की गवर्नमेंट, दुनिया भर की हुकूमतें मुआशरे से नशे की लानत का सफाया करने की कोशिश करती रही हैं, मगर अब भी इस अमल का मुकम्मल तौर पर सफाया करने की ज़रूरत है। वाइप आउट होता है ख़त्म करना या सफाया करना। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकेम increasingly aware of threats that drug pose। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि लोगों को नशा आवर अद्वियात के ख़तरात का अंदाज़ा हो जाए। दे शुड वो फर्मली टू लिव अ हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ, और वो मजबूती से अहद कर लें कि वो सेहतमंद और बामायनी ज़िंदगी बसर करेंगे। वो का मतलब होता है कसम, ठीक है। हेल्थी सेहतमंद, मीनिंगफुल होता है बामायनी लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ बामायनी लाइफ। उम्मीद है कि आपको ये तर्जमा पसंद आया होगा, लेकिन इसके एंड पे मुझे ये ज़रा रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जब तर्जमा पढ़ते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें। कि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार कीजिए करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।